बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल सैयद रियाज़ अहमद साहब, इन्होंने नेल्लूर आंध्र प्रदेश से ये ईमेल भेजा है। और सैयद रियाज़ अहमद साहब का सवाल ये है, मौलाना मेरा सवाल ये है कि अल्लाह पाक बंदे की दुआ के ज़रिए से उसके लिखे हुए तकदीर को भी बदल देते हैं, इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए। सैयद रियाज़ अहमद साहब, आपका जो सवाल है, देखो इसका जवाब हमको मिला है किताबुल फतावा जिल्द नंबर 1 और उसका जो पेज है वो है 342। हज़रत मौलाना खालिद साहब ने अहादीस के हवालों से लिखा है कि तकदीर के मायने अंदाज़ा करने और मुकर्रर करने के हैं। अल्लाह ने इंसान को इरादा और इख्तियार की क़ुव्वत अता फ़रमाई है, लेकिन उसे खूब अंदाज़ा है कि कौन क्या अमल करेगा और किसके साथ क्या अहवाल पेश आएंगे। इंसान के अंदाज़े गलत हो सकते हैं क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा गुज़रे हुए दिनों और मौजूदा वक्त का यकीनी इल्म है। मुस्तक़बिल के बारे में कोई यकीनी इल्म नहीं, लेकिन अल्लाह ताला को अज़ल से अबद तक का यकीनी इल्म है। वो अलीम है, ख़बीर है, उनकी ये सिफ़ात है। इसलिए जो कुछ अल्लाह के इल्म में है, जो बात उसके हुक्म से नामे तकदीर में सबत हो चुकी है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती है, वह यकीनी तौर पर पेश आकर रहेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यरुद्दुल क़द्र इल्ला दुआ, कि दुआ ही तकदीर को बदल सकती है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने बाज़ लोगों की तकदीर में यह बात लिखी है कि अगर वो दुआ करे तो ऐसा हो और दुआ न करे तो ऐसा हो। हालांकि वो जो करेगा वो बात भी अल्लाह के इल्म में मौजूद है, उसको तकदीर मुअल्लक़ कहते हैं। उस तकदीर के मुताबिक इंसान पर पेश आने वाले अहवाल में दुआ असरानंदाज होगी। उलामा ने हदीस का यही मफ़हूम बताया है और यह हदीस इब्न माजा शरीफ की है, जिल्द नंबर 1 और पेज नंबर 10। सैयद रियाज़ अहमद साहब, देखो बात आपकी वाज़ेह हो चुकी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बाज़ बंदों के अहवाल को उनकी दुआओं पर, कि ये मेरा बंदा अगर रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, मांगेगा तो मैं इसके अहवाल को बदल दूँगा, ये उसकी तकदीर में लिखा हुआ है। इसलिए वो जब रोए, इसीलिए लिखा जाता है, किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि भाई रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, दुआओं के अंदर आजिज़ी इनकिसारी से, ताकि अल्लाह को रहम आ जाए और वो आपकी तकदीर में जो शर है उसको हटाकर उसकी जगह खैर को लिख दे। लिखा हुआ तो ऑलरेडी है, वो आपके साथ में पेश आए। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।